हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड ऑफ अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो देखिए 3 लेयर्स ऑफ अर्थ जो है वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो हमारी क्रस्ट होती है और मिडिल वाली लेयर को हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वो है हमारी कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉक। रॉक क्या होती है। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो कोई भी नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस होता है, जो हमें नेचर में मिलता है, जिसको हम मिनरल मैटर कह सकते हैं, मतलब जैसे कि जो हमें पहाड़ों में, नदियों में, इन सब चीज़ जगह पर मिलता है, उससे क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट बनी हुई होती है। क्रस्ट क्या होता है, जो हमारी धरती है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर, जो हमारी ज़मीन है ना, जिसमें हमारी पेड़ पौधे उगते हैं, हम घर बनाते हैं, जो मिट्टी की ऊपर लेयर होती है, वही हमारी क्रस्ट होती है। और वो क्रस्ट कैसे बनी हुई होती है, अलग अलग तरह की मिट्टी से, चट्टानों से। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो रॉक आप पत्थर कह सकते हैं, उसे चट्टान कह सकते हैं। तो वो कैसे बना हुआ होता है, वो मिनरल मैटर से बना हुआ होता है, जो हमारी ज़मीन में से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरीके की हमें रॉक्स बतानी है। हमने चैप्टर में पढ़ा था, इग्नियस होती है एक होती है सेडिमेंटरी और एक होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो हमारे ज़मीन के अंदर, जो बिल्कुल अंदर की तरफ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पिघला हुआ मॉल्टन मटेरियल निकल करके ज़मीन के ऊपर आके ठंडा हो जाता है, तो उससे इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, इग्नियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जब टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसके बाद वो टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तब उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट का मतलब हो जाता है जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर उससे कोई चीज़ बनती है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। मेटामॉर्फिक, मेटा का मतलब होता है जो चेंज, जिसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है और फिर वो रॉक बनी है, तो वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो मैं चैप्टर में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, वो चैनल पर अवेलेबल है। तो इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स ही देख रहे हैं बस। नेक्स्ट है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनती है। तो देखिए, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है जो बाहर होता है, जो अभी आपके साथ नहीं है, जो बाहर की तरफ है। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो अंदर की तरफ है। तो इंट्रूसिव रॉक वो रॉक होती है जो अर्थ के अंदर की तरफ होती हैं, एक्सट्रूसिव जो अर्थ की लेयर के बाहर की तरफ होती हैं। तो देखिए, एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती है, व्हेन द मोल्टन लावा come on earth's surface and rapidly cools down and become solid. These rocks are called extrusive rocks. तो extrusive rocks कौन सी होती हैं, जो molten lava जो अंदर होता है धरती के ज़मीन के अंदर की तरफ जो होता है मेंटल और कोर वाले पोर्शन में, जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है और रैपिडली कूल होता है, बहुत ही जल्दी से ठंडा वो हो जाता है, तो वो सॉलिड बन जाता है। और सॉलिड बनने के बाद जो रॉक बनती है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव रॉक क्या होती है, समटाइम्स क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा जो है कूल हो जाता है डीप डाउन इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर ही अंदर वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही। तो इस तरीके की रॉक जो होती है, जिसमें जो है मॉल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर ही अंदर कूल हो जाता है, उस रॉक को हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। नेक्स्ट आता है, वट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप लोग क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइकिल मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। तो एक तरीके की रॉक जब दूसरी तरीके की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। देखिए, रॉक साइकिल आपको बुक में बनी हुई दिखेगी, गोल सी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिसमें इग्नियस जो है सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है और इग्नियस ही मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट होती है। ये तीनों की तीनों तरीके की रॉक्स हर तीनों तरह की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। इग्नियस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक इग्नियस में, इस तरीके से जो है अलग अलग कंडीशंस में जो है रॉक चेंज हो सकती हैं, उसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ रॉक। रॉक जो होती है उसके 2 यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए, हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। तो हमें यूजेस बताने हैं। तो रॉक का हम लोग सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम इनका रॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? तो देखिए, व्हेन द सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों में जब हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है तो वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब एमसीक्यू आता है। देखिए, पहला है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा से रॉक बनी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे अंदर वाली लेयर जो है अर्थ की वो क्या है? वो है होती है हमारी कोर, सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। नेक्स्ट है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे? गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल, ये सारे के सारे मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। तो गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट है रॉक्स विच कंटेन फोसील आर, रॉक्स जिसमें फोसील होता है वो क्या होती हैं? वो होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रॉक्स विच कंटेन फोसील आर सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे पतली सबसे बारीक लेयर जो होती है अर्थ की वो होती है हमारी क्रस्ट, उससे मोटी होती है मेंटल, और सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करती है वो करता है कोर। तो थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट। फिर मैचअप हमें करने हैं। तो देखिए, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसमें। तो कोर क्या होती है? सबसे अंदर वाली लेयर होती है अर्थ की। तो कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। फिर मिनरल्स हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स की एक डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होती है। एक मिनरल इसी टाइप की केमिकल कंपोजिशन में हमेशा हमेशा आपको मिलेगा। तो रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स को हम यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए। क्ले क्या होती है? क्ले किस में चेंज हो जाती है? क्ले हमारी स्लेट में चेंज हो जाती है। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। सियाल क्या होती है? सियाल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। तो सियाल हमारी सिलिकॉन और एल्यूमिना का जो है वो बना हुआ होता है। तो ये जो है हमारे इसके चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब इसमें एक आगे और बचा, हाँ गिव रीज़न और बचा है, देख लेते हैं। तो पहला है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम सेंटर ऑफ द अर्थ में नहीं जा सकते हैं। तो हमें इसका रीज़न देना है, भाई क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंटर ऑफ द अर्थ में हम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है अंदर की तरफ हमारी अर्थ में और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से कैसे बनी होती है वो बताना है। तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग of the particles of sediment which are transported and deposited by wind and water। तो sedimentary rocks जो हैं वो sediments से बनी हुई होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं इनके वो हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन सेडिमेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, विंड, वाटर, एयर, इस तरीके से लोग ट्रांसपोर्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और मिल करके सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, कैसे होता है भाई? तो लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब उस पर पड़ता है, क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, हीट प्रेशर पड़ता है इस पर बहुत ज़्यादा और ये मार्बल में जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।